काम नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर कुछ इंजीनियर छात्रों ने एक नई पहल। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन, आवश्यक दवाएं और ऑक्सीजन का संकट गहरा चुका है, ऐसे में अस्पतालों में एक बड़ी समस्या उभर कर आई है। वहां कई वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं या इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। ऐसे में इंदौर के कुछ युवा इंजीनियर आगे आकर अस्पतालों में बिना किसी शुल्क के वेंटिलेटर इंस्टॉल करने का काम कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इससे पहले भी कभी वेंटिलेटर करीब से देखा नहीं था। 3 इडियट फिल्म की तरह सामने इंस्टॉलेशन का एक पर्चा चिपकाकर काम शुरू किया गया और आज 100 से अधिक वेंटिलेटर काम कर चुके हैं। 4 घंटे की आपाधापी के बाद पहली मशीन इंस्टॉल हुई और देखते ही देखते आधी रात के लगभग हमने 9 मशीन्स इंस्टॉल कर दी। पहली मशीन को जब हमने इंस्टॉल किया और जब प्लग इन किया तो मशीन सारे पैरामीटर्स पे सही काम कर रही थी। उस आत्मविश्वास ने हमें 9 मशीन्स पूरी करने की चुनौती दी। स्टाफ भी हमें देख रहा था कि आखिर ये करते क्या है, तो स्टाफ को भरोसा हुआ तो वार्ड में से जो मशीन्स काम नहीं कर रही थी वो बाहर लेके आ गया। हमने फिर वही जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई, इस मशीन को देखा किसी में फ्यूज़ नहीं है, किसी में उसका वेंटिलेटर में कुछ पार्ट की कमी थी, उनको दूर किया और 12 बजे तक रात को 12 मशीन्स सेवा में लग गई। अगले दिन सुबह हमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वहाँ के अधीक्षक सुमित शुक्ला जी का बुलावा आ गया। वहाँ एक टेक्निकल टीम के साथ मिलकर करीब इतनी ही मशीन्स हमने इंस्टॉल की, 2 मशीन्स ठीक की। धीरे धीरे हम धार पहुँचे, शाहजहाँपुर पहुँचे, राजगढ़ पहुँचे, सागर पहुँचे और अंत में अभी हम महू में काम करके आए हैं। और महू में हमारे पास में दूसरे मेक की मशीन्स थी, वहाँ हमने 9 मशीन्स करीब 3 से 4 घंटे में इंस्टॉल कर दी। तो कुल जमा हम 100 मशीन्स पे काम कर चुके हैं और कल हमें गुना, शिवपुरी और मंडला की यात्रा पर निकलना है। तो हमें बुलावा आ रहा है और हमें खुशी है कि हम लोगों की ज़िंदगी में भले ही 1 मिनट जोड़ पा रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं, मेरे साथी चिराग शाह और शैलेंद्र सिंह, हमारी टीम जो है, हमें लोग बोलते हैं कि आप वेंटिलेटर एक्सप्रेस हो, आ जाओ भाई। तो इस वेंटिलेटर एक्सप्रेस को बनारस से भी और पटना से भी वहाँ के इंजीनियर जुड़ गए हैं। यहाँ तक कि जिस कंपनी ने पीएम केयर के वेंटिलेटर्स जो भेजे हैं, बेल कंपनी ने, वहाँ के इंजीनियर्स और वहाँ के बड़े अधिकारी भी हमारे इन प्रयासों की सराहना कर रहे हैं और हमें अब पूरी तरीके से ट्रेन करने के लिए तैयार हैं। तो इससे हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाएंगे। टीम में से कोई मेडिकल फील्ड से भी लेकर मेडिकल फील्ड में हमारी कोई डायरेक्ट डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर्स के साथ काम कर के हमें इतना आत्मविश्वास हो गया है कि हम उस वेंटिलेटर का कैलिब्रेशन भी कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पे पेशेंट को लगा भी सकते हैं। लेकिन ये हमारा काम नहीं है, डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, वो एमडी एनास्थेसिस्ट होना चाहिए। उसको कैसे ऑपरेट किया जाए, ऐसी स्थिति में आप लोग किस तरह से मानवीय मदद के लिए आगे हैं, क्या प्रयास करने जा रहे हैं? सर देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन की जो बबलिंग होती है उसके लिए सादा पानी का उपयोग किया जा रहा था। और ये अभी देखा गया है कि सादा पानी जो है वो कई और जो आगे के इन्फेक्शंस है जो कोरोना की स्थिति को और ख़राब कर रहे हैं वो किया जा रहा है। तो हम लोग का डिस्टिल वाटर मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है। हम लोग डिस्टिल वाटर जो है, जो कि जिसे अति शुद्ध पानी भी कहा जाता है, इसके लिए हमने कोरोना पेशेंट्स और जो भी संस्थान कोरोना के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, कोरोना फाइट कर रहे हैं, उनके लिए टोटल ही निःशुल्क डिस्टिल वाटर हमने कर दिया है कि जिस किसी को भी इस डिस्टिल वाटर की आवश्यकता है लेबोरेटरी इक्विपमेंट वॉशिंग के लिए या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के लिए, वो हमारे संस्थान से निःशुल्क इसे प्राप्त कर सकता है। वो अपना कंटेनर यहाँ पे ले आएँ और हम उन्हें जितनी भी उनकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो हम उन्हें फिल करके यहाँ से दे देंगे। नॉर्मल पानी से क्या नुकसान है सर नॉर्मल पानी में नॉर्मल पानी जो है उसके अंदर इतना न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस पनप सकता है। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी भी लेबोरेटरी उपकरण के अंदर सादे पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अभी जिस तरह से ब्लैक फंगस है, उस स्थिति में आपका डिस्टिल वाटर कैसे लोगों को बचा सकता है? वो जो डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर फंगस, बैक्टीरिया, वायरस को पनपने के लिए जो भोजन चाहिए होता है वो नहीं होता। इस वजह से कोई भी पैथोजन जो है वो इस पानी के अंदर जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए इसका उपयोग जो है मेडिकल उपकरणों की क्लीनिंग और उनके यूसेज में किया जाना चाहिए। हाँ जी, मेरा नाम तनमीत सिंह कोहली है।